कुशलगढ़ के रामशरण आश्रम से जुड़े साधकों की हुई बैठक। केंद्रीय प्रभारी आनंद विजय का मिला मार्गदर्शन। रविवार दोपहर 3 बजे कुशलगढ़ के हिरण नदी के समीप रामशरणम आश्रम में रामशरणम आश्रम से जुड़े साधकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय प्रभारी आनंद विजय शक्तावत और कुशलगढ़ रामशरण आश्रम के प्रभारी विजय भाई राठौड़ समेत आसपास क्षेत्र के सैकड़ों साधक उपस्थित थे। केंद्रीय प्रभारी आनंद विजय शक्तावत ने साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि राम शरणम राम नाम का जाप साधकों के लिए शक्ति का स्तोत्र है। आगामी चैत्र नवरात्रि में 9 दिन मौन साधना से कई तरह के फायदे होते हैं और यह साधना आंतरिक शक्तियों का विकास करती है तथा मन को शांत करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देने का आह्वान किया। राम शरणम कुशलगढ़ के प्रभारी विजय भाई राठौड़ ने कहा कि राम शरणम के साधक राम नाम के जप और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, जो एकाग्रता, सकारात्मक और आंतरिक शांति प्रदान करती है, जिससे वह जीवन में बेहतर मार्ग और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बैठक के दौरान प्रमुख व्यवस्थाओं को लेकर अध्यक्ष पंकज प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, रामचंद्र प्रजापत, अशोक प्रजापत, जिगर महोदया, मनीष नेमा, नरेंद्र पंचाल, ललित बैरागी, भरत प्रजापत, मित्तल सेन, खुशी प्रजापत, जिज्ञासा पड़ियार, रिया प्रजापत आदि ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राम शरणम के प्रचारक आनंद विजय जी सत्तावत और विजय भाई राठौड़। सत्तावत साहब, आज कुशलगढ़ में राम शरणम आश्रम परिसर में आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी पहुंचे। क्या उद्देश्य था? चैत्र नवरात्रि जो आ रही है 30 तारीख से, तो झाबुआ में एक बड़ा आयोजन हो रहा है मौन साधना। तो वहाँ पर लोग रह करके 9 दिनों तक रह करके मौन धारण करके गुरु मंत्र का जाप भी करेंगे और मैं कौन हूँ इसके ऊपर विचार और मनन करेंगे, चिंतन करेंगे मौन रह करके। हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे इंसान क्यों बनाया है, मेरे कर्तव्य क्या है, और साधना भी करना है। नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें जो 365 दिन हमको नहीं मिल पाती। नवरात्रि है, दोनों नवरात्रि हैं, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, महाशिवरात्रि और एक दीपावली की पूर्णिमा और होली की, दीपावली की अमावस और होली की पूर्णिमा। ये कुछ 5 रात्रि बड़ी ऐसी रहती है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होता है। भक्त जो भी कामना करता है, जो भी जाप पूजा करता है, सीधा परम धाम तक वो पहुँचती है। तो हमारे ऋषियों ने इन सब चीज़ों का अनुसंधान करके हम लोगों को ये समझाया कि जो साल भर में ये 5 रात्रि आती है, इसमें साधना करने का बड़ा महत्व है और अनंत गुना उसका लाभ मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे सभी साधकों को प्रेरणा देने के लिए आए थे कि समय निकाल करके जब वो आए और मौन साधना करके तो अपने जीवन को भी अच्छा कराए, अपनी आध्यात्मिक कैपेसिटी को बढ़ाएं। और आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी प्रार्थना का बल बढ़ेगा, तो आप परहित के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। कुछ प्रार्थना करेंगे तो स्वीकार होगी। अनुचित होने पर आपको आवाज़ भी आ जाएगी, यह नहीं कोई और प्रार्थना कीजिए। ऐसा हमारे कई साधकों को ऐसा होता है, प्रैक्टिकली वो लोग काम करते हैं और कोई प्रार्थना करते हैं तो ऊपर से वेव्स आती है कि इसको छोड़ करके कोई दूसरी बात करो, ये काम हो गया, यह संभव नहीं है। तो ऐसा उनको परावाणी का भी अवतरण उनके ऊपर होता है। ऐसे हमारे यहाँ झाबुआ में कुछ 40-45 लोग ऐसे हैं जो उच्च स्तर पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम हमको विगत 10-12 वर्षों से मिल रहे हैं। राम शरणम के साधक विजय जी राठौड़ साहब, कुशलगढ़ में राम शरणम आपने स्थापित किया, कितने वर्ष हो गए और कितने लोगों ने साधकों ने दीक्षा ली राम शरणम की? श्री राम शरणम तो विधिवत यहाँ पर 2012 से संचालित हो रहा है, और श्री राम शरणम की गतिविधियाँ 2012 के पहले भी कुशलगढ़ में जारी थी। 2012 से एक स्थान होने से संघ एकत्रित हो गया है, केंद्रित भाव आ गया है। और कितने लोगों ने दीक्षा ली है राम से? लगभग 25,000 प्रॉपर कुशलगढ़ की बात करें। अच्छा, 25,000। अधिकांश इसमें कौन से समुदाय के लोग हैं? सभी समुदाय के लोग हैं। यहाँ जाति का तो कोई भेद है नहीं, और जो अधिकांश है वो आदिवासी समाज के हैं। वो कबीर साहब ने कहा है ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो हम तो उसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं
कि तुम इन जाति पाति में कहाँ उलझ रहे हो, तुम अपने आप को पहचानो कि भाई तुम कौन हो। बस ये जब पहचान व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वो एक अलग आयाम पे खड़ा हो जाता है। और हमारा भाव तो ये है कि इस माध्यम से कहीं ना कहीं हम राष्ट्र निर्माण का भी कार्य करते हैं। इसलिए राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की अपनी संपदा है और उसको अपने होने का भाव ही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। और श्री राम शरणम की साधना पद्धति क्या करती है, उसके भीतर इस भाव की जागृति करती है कि मैं भी विशिष्ट हूँ, मैं भी जरूरी हूँ इस संसार में, इस परमात्मा की संरचना में मेरा भी अपना एक योगदान है।